मैं आपको बता दूं कि 64 से ऊपर बच्चे हैं। आप सृजन के पेज पर रिजल्ट देखिए कि 64 से ऊपर बच्चे हैं जिनको अकाउंट बीएसटीपीएस में अकाउंट्स में 2 बच्ची हमारे यहाँ है। प्रिया एक का नाम है और एक अमरदीप नाम है। वो दोनों बच्चा जो है सो उसको प्रॉपर तरीके से 100 में 100 नंबर है अकाउंट्स में। हमारे यहाँ क्या है कि आप 20 वर्ष पहले का भी कोई बच्चे का रिजल्ट आप देखना चाहे तो उसका मार्कशीट और उसका फोटो आपको मिल जाएगा वो सृजन के पेज पर। तो इस बार का भी सारा रिजल्ट हमने सृजन के पेज पर डाल दिया है। सृजन कॉमर्स क्लास का अपना फेसबुक पेज है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 64 ऐसे बच्चे हैं, 64 स्टूडेंट हमारे पास हैं जिनको 90 प्लस नंबर अकाउंट बीएसटीपीएस में आपके सब्जेक्ट में। जी, इसलिए कि हमारे यहाँ से पीसी तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जो स्टेट टॉपर होता है उसमें से मुजफ्फरपुर पीछे रह गया है। हर साल तो मैं दे देता था। तो आपने बताया उसके फादर ऑटो ड्राइवर हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी एजुकेशन में एकदम। वो बच्ची देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इस बच्ची की मैं बताऊं, आप मेरे यहाँ कभी मॉर्निंग सेशन में आइए सर। मैं जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते मैं उनसे फीस नहीं लेता हूँ, ठीक है। यदि हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो तब फिर भी फीस नहीं लेता हूँ। और जो खुशी आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा है, नहीं, आप आके एक दिन देखिए। एक मेरे मित्र का थोड़ा दूसरा है। सब जगह 1 घंटे की क्लास होती है, हमारे यहाँ 3 घंटे की बिहार बोर्ड में क्लासेस होती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या? इसके पीछे रीजन क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। होता क्या है कि देखिए बच्चे पढ़े और बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट देना होगा। दो ही होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। कितने नंबर आए आपके? 377। 377। कितने समय से आप कोचिंग से जुड़े हैं? लास्ट में 4 मंथ कोचिंग ज्वाइन किए थे। उसके सर जो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत इजीली समझ में भी आता है, अच्छे से पढ़ाते हैं। प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी रही है? अच्छा से पढ़ा, शुरू से ही सर ऐसे बहुत मेहनत की हम लोगों पर। और उसके बाद लास्ट में ऐसे जब 3-4 मंथ बाकी था तो सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने का स्टार्ट किए थे। लास्ट में भी एक बार चैप्टर पढ़ा दिए थे, फिर से पूरे चैप्टर को रिपीट किए थे। गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। कहते हैं एक अच्छी शिक्षा किसी को भी बदल सकती है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक सब कुछ बदल सकता है। दोनों में फर्क है, सोचिएगा। हमारे साथ आज कॉमर्स के बेहद ही सुप्रसिद्ध टीचर हैं। जो कॉमर्स की बात करें तो इस बार बिहार बोर्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। हम बात कर रहे हैं सृजन क्लासेस की। नाम ही काफ़ी है, जैसा कि आप नाम सुन रहे हो सृजन। हमारे साथ सर इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर अपना एक बार परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रणब झा हुआ और मैं बिहार यूनिवर्सिटी में हूँ और इग्नू में काउंसलर भी हूँ जी। सीबीएसई से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। शहर का बहुत रेनाउंड स्कूल जीडी मदर में मेरी क्लासेस होती है जी। और तकरीबन 20 वर्षों से कोचिंग मैं चला रहा हूँ। मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ और शिक्षक भी हूँ जी। अच्छा, इस बार जो बिहार बोर्ड के रिजल्ट आए उस पे जिस हिसाब से बच्चों का परसेंटेज आया और कई चीजें आएगी, कई सब्जेक्ट को लेके हम पढ़ाते नहीं है। देखिए मेरा जो इस बार मानना रहा है, अब मेरा इसी बार की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। मैं आपको बता दूं कि सृजन का एक पेज है, सृजन कॉमर्स क्लासेस जी। बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ फेक रिजल्ट भी आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आप 20 वर्ष पहले का भी कोई बच्चे का रिजल्ट आप देखना चाहे तो उसका मार्कशीट और उसका फोटो आपको मिल जाएगा वो सृजन के पेज पर। तो इस बार का भी सारा रिजल्ट हमने सृजन के पेज पर डाल दिया है। सृजन कॉमर्स क्लास का अपना फेसबुक पेज है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 64 ऐसे बच्चे हैं, 64 स्टूडेंट हमारे पास हैं जिनको 90 प्लस नंबर अकाउंट बीएसटीपीएस में आपके सब्जेक्ट में। जी, इसलिए कि हमारे यहाँ से पीसी तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हिंदी अंग्रेजी हम लोग यहाँ नहीं करवाते हैं, इसलिए कि कंप्लीट कॉमर्स का एक पैकेज है एक तरीके का। अब स्थिति क्या बनी है कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो स्टेट टॉपर होता है उसमें से मुजफ्फरपुर पीछे रह गया है। हर साल तो मैं दे देता था। पीछे रहने के पीछे कारण क्या है कि बच्चे और गार्जियन जो बिहार बोर्ड के होते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं और हिंदी और अंग्रेजी को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि जितनी जरूरत आपको कॉमर्स में अकाउंट्स की है, बीएसटी की है, एंटरप्रेन्योरशिप की है, उतना ही ध्यान अब आपको हिंदी और अंग्रेजी पे भी देना होगा अगर आप टॉपर है तो। मैं आपको बता दूं कि 64 से ऊपर बच्चे हैं। आप सृजन के पेज पर रिजल्ट देखिए कि 64 से ऊपर बच्चे हैं जिनको अकाउंट बीएसटीपीएस में अकाउंट्स में 2 बच्ची हमारे यहाँ है। प्रिया एक का नाम है और एक अमरदीप नाम है। वो दोनों बच्चा जो है सो उसको प्रॉपर तरीके से 100 में 100 नंबर है अकाउंट्स में। 100 में 100 है और हिंदी में उसको 51 है। इसलिए कि वो सीबीएसई से 10th पास करके आया था, हिंदी पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहता रह गया बच्चों की बेटा हिंदी अंग्रेजी कोई पढ़ लो, लेकिन होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट में टीचर का गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। तो अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे हिंदी अंग्रेजी पढ़े, ठीक है, तभी जाकर के टॉपर के स्टेट टॉपर के लिस्ट में वो आएंगे। तो मेरा मानना है कि सभी सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे लोग जानते हैं इस चीज के लिए कि हम हर साल कुछ ना कुछ नया करने के प्रयास में रहते हैं। और मेरे यहाँ का तरीका थोड़ा दूसरा है।
सब जगह 1 घंटे की क्लास होती है, हमारे यहाँ 3 घंटे की बिहार बोर्ड में क्लासेस होती है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या इसके सोच पीछे है? रीजन क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। होता क्या है कि देखिए, बच्चे पढ़े और बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट देना होगा। बिल्कुल। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, मैंने वहां देखा कि हमारे जो फैकल्टी हुआ करते थे वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट देते थे, तब जाकर के बच्चा बहुत अच्छा करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि बिहार बोर्ड को आप बिहार बोर्ड के तरीके से ना समझें। बिहार बोर्ड में आप बच्चों को हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। अगर आपको स्टेट टॉपर, मुझे बड़ा दुख है इस बात से, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बता रहा हूं कि मुझे आज इतनी तकलीफ है जब मैंने रिजल्ट देखा है। अभी हमारे एक शिक्षक आए हुए थे, उनको मैंने रिजल्ट दिखाया है कि समझिए कि बताइए 64 बच्चा अकाउंट्स बीएसटी ईपीएस में वो 90+ कर रहा है और हिंदी इंग्लिश में उसको नंबर ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब्जेक्ट की भी कोचिंग हम कहीं ना कहीं शिक्षक को उपलब्ध करके कर सकते हैं? देखिए सर, तो इससे मार्केट टॉपर है, मैं आपको बताता हूँ, बाजार है, बाजार में बहुत सारे अंग्रेजी के शिक्षक होते हैं, हिंदी के शिक्षक होते हैं। तो होता क्या है कि देखिए सर, मेरा एक मानना क्या है कि स्पेशलाइजेशन बहुत बड़ी चीज होती है। जी बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे लोग मिले, साइंस शुरू करो, ये करो, वो करो। मेरे साथ क्या है कि आज हम 20 वर्ष से सिर्फ अपना काम करते हैं जिसकी जानकारी मुझे है। मैं वो काम नहीं करना चाहता हूं जो काम हम नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अकाउंट बीएसटी और ईपीएस में ये पहली कोचिंग है जहां प्रॉपर तरीके से क्लास होती है। मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को डीके गोयल और एनसीईआरटी बनवाता हूँ, और पूनम गांधी जैसी बुक जो है बीएसटी के, मैं वो पढ़वाता हूँ बच्चों को। और यहाँ वो नहीं है कि आप आइए नोट्स ले लीजिए, नोट्स वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। सृजन में आपको पढ़ना है तो आपको टाइम देना होगा और आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे बुक की स्टडी करनी होगी, तभी जाकर के रिजल्ट आता है। और हमारे यहाँ बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बैच अलग अलग होता है। बिहार बोर्ड के बैच अलग होते हैं, सीबीएसई के बैच अलग होते हैं। सच पूछे तो शहर में मुझे सीबीएसई के नाम से लोग जानते हैं, और सीबीएसई में मैं सीबीएसई का मैं स्पेशलाइज्ड टीचर में से आता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि देखिए, अब अगर बात कीजिएगा कि बच्चे जो पे करते हैं टीचर को, तो पे करते हैं टीचर को, तो टीचर को पे करने के लिए भी बिहार बोर्ड में पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। आप बिलीव कीजिएगा, पिछला जो बैच हुआ है अभी, इस बैच से मुझे लगता है कि 1 से 10 तक स्टेट टॉपर होता अगर हिंदी और अंग्रेजी में उसको 80 से ऊपर नंबर होता। सब स्पेशलाइज, बहुत सारे अंग्रेजी के भी टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा स्पेशलाइज होकर के सब्जेक्ट पे कंट्रोल करें, तभी जाकर के टॉपरों की लिस्ट में आएंगे। अच्छा, कैरियर की बात करें, 12th के बाद उन्हें संतोष भाई हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं। हमारे साथ नीरज जी बैठे हुए इंजीनियर हैं, और बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए ही हम लोग का टीम काम करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस चीजों को समझना होता है करियर का, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे अभी ये बच्ची आई, आपने बच्ची का इंटरव्यू लिया छोटा सा, मैंने इस बच्ची से पूछा कि बेटा क्या करना है आगे। बच्ची ने कहा कि सर, सोच ही रही थी तब तक मैंने पूछा इससे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो सर ऑटो चलाते हैं। हम कहे तुम्हारे पापा तो तुमको प्रेफर नहीं करेंगे बाहर भेजने के लिए। मेरी बात समझिएगा। बिल्कुल। तो जब आप किसी बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो आपको दिखना पड़ेगा कि उस बच्चे की पेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, लोन लेकर पड़ेगा, लेकिन लोन को आपको चुकाना भी तो पड़ेगा। आई कोई जरूरी है कि हम कोई कोर्स कर करके हमको नौकरी मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स के बच्चों का जो एरिया होता है वो 3 तरफ मूवमेंट करता है। एक तरफ मूव करता है जो बच्चों के पास पेइंग कैपेसिटी हो, बाहर जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक टीम है, जो टीम एडमिशन में भी काम करती है, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में लोग को गाइड करती है कि आप यहाँ जाएं। हम लोग ऐसे ही गाइड, हम लोग ऐसे नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहां जाकर के उसके कैंटीन में हम लोगों ने खाना खाया, और हम संतोष सर हो गए, नीरज सर हो गए, जो आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं सब लोग, हम लोग बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं कि सबसे पहले हम बच्चों के पारिवारिक पेइंग कैपेसिटी को देखते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में बच्चा चला गया, 1 साल फीस दिया, 2 साल दे ही नहीं पाया, फिर छोड़ के चला आया। तो बच्चों का जो विकास होता है, पहले पारिवारिक वातावरण को देखिए कि बच्चा बाहर जाने वाला है तो बाहर जाने के लिए असिस्ट कीजिए। बच्चे का मूवमेंट 2 तरफ होता है कॉमर्स के बच्चों का, +2 के बाद, या कि बीबीए के एरिया में जा सकता है, वो बीकॉम के एरिया में जा सकता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सीए की तरफ मूवमेंट करना, तो सीए, सीएस और सीएमए की तरफ भी मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको देखना होगा कि बच्चों की कैपेसिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके पारिवारिक का माहौल क्या है, उसके हिसाब से बच्चों को आपको बताना होगा। तो अगर बच्चे बीबीए के एरिया में भी जा सकते हैं, बच्चे बीकॉम के एरिया में भी जा सकते हैं। और जब बच्चे गवर्नमेंट की, जब बीकॉम और बीबीए के एरिया में जब जाते हैं, तो वहां पे साथ साथ में बच्चे, आज के डेट में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कॉमर्स में बहुत लोगों को पता नहीं है, कॉमर्स में एक्चुअली बहुत सारा एरिया है, बहुत सारा काम है।
और इतना सारा काम है कि कॉमर्स अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आप कभी बैठे नहीं रहिएगा जी। ये सारी चीजें हैं। तो +2 के बाद बच्चों का जो इच्छा होती है उसके हिसाब से बच्चों को बताना चाहिए, हम टीचरों को गाइड करना चाहिए। हम लोग प्रयास भी करते हैं बताने का कि आपको अगर बाहर पढ़ना है तो अच्छा यूनिवर्सिटी बताते हैं जहाँ की वहाँ फैकल्टी अच्छी है। अगर शहर में आपको रहना है तो शहर में जो उपलब्धता है उसके बारे में हम लोग बताते हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चे अच्छी जगह जाकर के पढ़ाई लिखाई करें। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज जो आपके बैच आने वाले समय में स्टार्ट होंगे उसके बाद? देखिए हमारा ऑनलाइन भी क्लास चलता है, उसका पूरा प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन भी क्लासेज चल रही है और ऑफलाइन क्लासेज में हमारा जो अभी 2 बैच हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। 12th का बिहार बोर्ड का 2 बैच हमारा चल रहा है, CBSE में भी हमारा 2 बैच चल रहा है और 11th की क्लासेज हम लोग 2 अप्रैल से 11th की क्लासेज हम लोग शुरू कर रहे हैं और 2 अप्रैल से हम लोग बिहार बोर्ड में मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोग CBSE की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों का एडमिशन लिया जाए। मतलब टारगेट हमारा मात्र 50 का है और 50 के बाद मैं एडमिशन नहीं लूंगा। तो अगर किसी बच्चे को सृजन में अगर पढ़ना है तो उनको बहुत जल्द से जल्द आकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, इसलिए कि 50 के बाद हम लोग यहाँ 2 बैच से ज्यादा लेंगे ही नहीं जी। इसमें 25 में बच्चे पास हुए, इसमें टोटल बैच में कितने बच्चे थे? टोटल इस बार जो आपको बिहार बोर्ड में जो बच्चे थे वो टोटल हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, लगभग 200 के आसपास में बच्चे पास आउट हुए हैं और 200 बच्चे जो पास आउट हुए हैं उसमें मात्र 1 बच्चा सेकंड डिवीजन में है और सारे बच्चों का नंबर में 64 ऐसे बच्चे हैं जिनको सबको 390 से ऊपर नंबर है और लगभग बच्चे 300 के बाद सब फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास आउट। अच्छा, अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो आप कई जगह पे पाते हैं कि शिक्षक नहीं मौजूद होते हैं, चाहे प्राइमरी या सेशन लेट होता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए काम हुआ है, ऐसा नहीं कि शिक्षा व्यवस्था में काम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत जगह खबरें आती हैं बहुत। हाँ मैं आपको बताता हूँ ना, एक्चुअली देखिए है क्या कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिज्ञ हूँ नहीं, मैं शिक्षक हूँ। हम लोग शिक्षक क्या होता है कि मिनिमम रिसोर्स में प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि 2 मड़ई का मकान है और वहाँ PGT टीचर बहाल है और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए अगर प्राइमरी से लेकर के हम हायर स्टडी की बात करें, दोनों जगह प्राइमरी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ग्रामीण स्तर पे बच्चे हैं उन बच्चों के माहौल को बदलने की जरूरत है, लोगों के विचार को बदलने की जरूरत है। आज भी लोग सरकारी स्कूल को सरकारी स्कूल की तरह ही देखते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, सरकारी स्कूल का रिस्पेक्ट बढ़ा है। मैं आपको बता दूं मेरे इतने अच्छे मित्र सरकारी स्कूल में गए हैं जो शहर में सब रिनाउंड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में वो काम करते थे और आज वो जाकर के उन्होंने सरकारी का माहौल बदला है, इतना अच्छा माहौल बदला है। मेरी एक बहुत ही जान पहचान की मैम है, रंजना मैम है, उनके यहाँ सरकारी स्कूल में मैंने देखा प्रे होते हुए, तो सब किसी CBSE स्कूल में वैसा प्रेयर नहीं हो सकता है, इतना सुंदर तरीके से हो रहा था। तो धीरे धीरे माहौल बदला है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे बहुत काम करने की जरूरत है, प्राइवेट लेवल पे बहुत काम करने की जरूरत है। और आज भी मैं बताऊं कि इतना पैसा लोग खर्च करने के बावजूद भी शिक्षा से बहुत दूर है। शिक्षा में बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में आपको याद होगा कि गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी और गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में साधारण तरीके से लोग लिखना, पढ़ना और याद करना यही समझते थे। गुरुजी का इतना सेवा होता था, गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी से बातचीत करते थे लोग। आज के डेट में क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई लेकिन बच्चा नशेड़ी निकल रहा है, व्यापार बन गया, बच्चा नशा का सेवन कर रहा है। बच्चा का पता चलता है कि 10th क्लास में बच्चा सारे सब्जेक्ट में फेल है, बच्चा नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है। सर देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि हम बिहारी सबसे पहले अपने संस्कार और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। जी बिल्कुल। आज के समझ में क्या, संस्कार संस्कृति का मतलब हुआ कि माँ अपना रोल प्ले कर रही है, पिताजी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्कूल भी अपना रोल प्ले करता था, टीचर अपनी मर्यादा को समझता था, टीचर अपने। लेकिन यहाँ पे रोकना चाहेंगे, अभी आप जो बच्ची की बात बता रहे थे तो आपने बताया उसके फादर ऑटो ड्राइवर है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी एजुकेशन में एकदम। बच्ची देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस बच्ची की मैं बताऊं, आप मेरे यहाँ कभी मॉर्निंग सेशन में आइए सर, मैं जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते मैं उनसे फीस नहीं लेता, ठीक है। यदि हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो तब फिर भी फीस नहीं लेता हूँ। और जो खुशी आपको लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं, अब आके एक दिन देखिए। एक मेरे मित्र हैं, आप लोग जानते हो शहर के बहुत रेनाउंड लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, राकेश सम्राट सर, उनका स्कूल भी चलता है सिकंदरपुर में, उनका एक संस्था चलता है बनवासी कल्याण आश्रम। सर उस बनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों के बच्चे वहां पढ़ते हैं और मैं 1 रुपया किसी बच्चे से नहीं लेता। उन्होंने मुझे बुलाया था कि प्रणव जी कुछ कल्याण का काम, सर कोई दिक्कत नहीं है,
इस बार भी उनके यहाँ 2 बच्चे हमारे यहाँ से +2 में पास किए हैं और सर उस बच्चे को 375 नंबर है, एक को, और एक को 402 नंबर है। वो आदिवासी बच्चा है जिसको लोग रख करके फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था चलती है पढ़ाते है क्या कि सबसे बड़ी चीज जरूरत है शिक्षक का बात को समझना पड़ेगा। आप टीचर हैं, आप अपने आप को टीचर समझिए, आप माँ बाप है समझिए। सर जी कैसे बच्चे का विकास होगा? पिता के पास फुर्सत नहीं है, माँ के पास फुर्सत नहीं है, बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, माँ टीवी चला करके सीरियल देखती है, वो समझती है कि बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। टीचर जो है सो क्लर्कियल वर्क में पूरा इतना फंसा हुआ है, ठीक है ना, आज वो पेपर वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो टीचर जो है पेपर वर्क कम बनाता है, ज्यादा करता है और लाइब्रेरी में कम बैठता है। कहां से डेवलपमेंट होगा सर? वो इतना अंदरूनी परेशान है सर। देखिए बहुत टेक्निकल चीज है। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में भी टीचरों की ड्यूटी लग जाती है, देखते हैं। तो वही चीज मैं कहूँगा कि देखिए सर, शिक्षक का काम 2 ही होना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना। पहले के जमाने में आप बड़े यूनिवर्सिटी में आप जाते तो आप देखते कि बड़े स्कूल्स में जाते तो टीचर क्लास लिया, अगर 1-2 पीरियड लीजर है तो लाइब्रेरी में बैठेगा। मुझे याद है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूं, मैं जिस स्कूल से जुड़ा हूं जहां पे मैं 1 पीरियड क्लास लेता हूं +2 कॉमर्स में, जीडी मदर स्कूल में, हमारे फाउंडर सर अब नहीं रहे। फाउंडर सर ने आदेश किया था कि टीचर आके क्लास लेगा और क्लास के बाद जो लीजर पीरियड होगा वो जाके लाइब्रेरी में बैठेगा और उसको लाइब्रेरी में रजिस्टर में लिखना है कि आपने लाइब्रेरी में आज क्या पढ़ा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप कोई मैगजीन पढ़िए, तो कुछ भी पढ़ने से आपका क्या होता है, आपका नॉलेज इनहांसमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात हुई थी। और सच्ची बात है, अगर शिक्षा व्यवस्था को आपको बदलना है तो टीचर को सब चीजों से दूर करना होगा और टीचर को उस वक्त 2 ही जगह पे लगाना होगा, पढ़ना और पढ़ाना।